नमस्कार दोस्तों, हम दोनों भाई फिर उपस्थित हैं आप लोगों के साथ हमारी दैनिक पॉडकास्ट के साथ। डॉक्टर साहब, मेरा अपना दर्द भी है और मैं समाज की स्थिति भी देख रहा हूँ। पॉलिटिकली जो परिवार हैं हरियाणा की राजनीति में या बाहर का भी मुझे थोड़ा थोड़ा आभास है, जो पॉलिटिकली जिनका विक्टिमाइज हुआ है ना, मतलब बिल्कुल एक पीढ़ी की पीढ़ी वो खप गई। पीढ़ी लगा है, 2-3 पीढ़ी खप गई होगी। 2-3 पीढ़ी खप गई। कैसे खप गई कि लोगों ने ये मान लिया कि भाई सब समस्याओं की दवा नेताओं के पास, उनकी हाजिरी मारना, उनके कार्यकर्ता बन के अपना सब कुछ उसके लिए झोंक देना। बिल्कुल मैंने बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर साहब ये देखा है, एक्सप्लोटेशन, और मैं तो इसका मतलब पार्ट रहा हूं। मुझे भी बहुत बुरी तरीके से आई हैव बीन यूज्ड। बिल्कुल बिल्कुल मुझे इस बात का दर्द है। मेरे फादर डॉक्टर साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, तो हर व्यक्ति अपने फादर को ही फॉलो करता है ना, करता है। मैं चौटाला फैमिली की कारिंदा रहा कई दिन, कारिंदा है, दीवानगी की हद तक दीवानगी की। और यदि मान ले डॉक्टर इसने बीमारी का नाम दी, जिस तरह पोंगलोमेनिया है, तो आज नाम नहीं दिया है जो ये इस प्रकार की बीमारी है, राम राम करनाली है, इस बीमारी को नाम भी दिया जा सके, कोई दे तो। माई फादर एक्सपायर्ड इन 2012 एक्सीडेंटली। एक बीमारी उनको हुई, तो जब तक पता लगा वो इस संसार से चले गए। इमोशनल टच होता है फादर, तो मैं भी लाग गया। मेरा अगले 10 साल में समझ में आया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसको लगभग गुलामी कहते हैं। बिल्कुल समझ तो आ गया ना। हाँ। और ये हालात डॉक्टर साहब मैंने बहुत लोगों की देखी है। अच्छे अच्छे लोग हैं, देखो इस कुदरत में सबके पास हुनर है। सब हाँ, ऊपर वाले ने बख्शा है सबको एक एक हुनर बख्शा है। आपने गांव में देखे होंगे कई कसाई से हों, सरपंच भी ये गरीब लोगों की मजदूरियां मार जाते हैं और पैसे वाले मर जाते हैं। हाँ, मजदूरी मार ली। ठीक है, बिल्कुल। ये जितने भी सो कॉल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज हैं ना, ये मेरे जैसे लोगों की मजदूरियां मार करके पैसे वाले बने। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मानसिक और शारीरिक श्रम का दोहन करने के बाद वो स्टेज पे पहुंचे। हाँ, सही बात है। तारा एक्सप्लोटेशन कराया है कार्यकर्ताओं, उसके ऊपर तो जो है अपना उनका इमारत बनी है। हाँ, इमारत बनी है। और आप देखो, अब ये चीजें बहुत लेट समझ में आई। अब भी मैं अपने कुछ साथियों को समझाने का, अब देखो इसके डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ा है। अभी लोगों ने राजनीतिक रूप से क्या कहें इसको, कोई पर्टिकुलर वर्ड, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप बता पाओगे कि लोगों ने जो की इनकी मजदूरियां जो की, उस मजदूरियों में अल्टीमेटली उनको उनके घर बर्बाद हो गए, वो बुढ़ापे की ओर चले गए। एक 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 चौटाला फैमिली के एक वर्कर को मैं जानता हूँ, अब ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। ये हुआ है, जवानी में भटकता रहा, पैसे दिए, सब कुछ दिए, इस लोभ में कि किसी रोज इनकी सरकार आएगी। हाँ, और ये तेरे को रिवर्ट बैक करेंगे, तेरे जीने लायक माहौल उपलब्ध मुहैया करवा देंगे, ये नजर इनायत करेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसे आपने देखा होगा कि आदमी भटकता रहता है। हाँ भाई, ये कई शराब भी देखे होंगे। हाँ, तड़का छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, वो बेकार का भ्रम है। कौन आवतर का, ठीक है। चौटाला फैमिली, उसके बाद हुड्डा, मतलब आप इसी तड़का सरकार आओगी, परसों आओगी। हाँ, लार सब ला गया रहे। हाँ। बल्कि वो जो मैं बताऊं ना, जो वर्कर चौटाला फैमिली का था, उसकी वाइफ है ना डॉक्टर साहब, इसलिए एक्सपायर होगी कि प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं करा पाया। इलाज इसलिए नहीं करवा पाया कि उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास समय नहीं था। घूमता रहा उनके पीछे, राजनीतिक लोगों के पीछे। मतलब उसके लिए वाइफ की जो बीमारी थी, वो एक सब्सिक्वेंट चीज थी। हाँ, पहले राजनीतिक लोगों की जी हजूरी, उसके बाद में वाइफ।
और ये प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस थी। ये गांव के गांव भरे पड़े हैं, शहर के शहर भरे पड़े हैं। अगर आज के दिन आप एक एक को ढूंढोगे ना, और सब दुखी हैं, इंडिविजुअली बात करेंगे तो बता देंगे भाई उसने मैं रगड़ दिया, उसने मैं रगड़ दिया। गुलामी घटी तो है, लेकिन जागरूकता आई, एक पीढ़ी ऐसे चली गई कि उसने उसको बहुत बुरे तरीके से यूज किया। हाँ, आपका रूप में, आपका एग्जाम्पल फादर साहब का करे। हाँ, नेता किसी के नहीं होते। नहीं, मेरा तो चलो डॉक्टर साहब, भाई एक पर्टिकुलर, आप तो फिर भी जो है ना पढ़े लिखे आदमी थे, कुछ हद तक आपने अपने आप को इस्टेब्लिश भी कराया। नहीं, मैं डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई लिखाई के देखो मन नहीं बना, रात में अगर जाग आ जाने तो उल्टी नींद ना आवे। अच्छा, ये बच्चन योग करया कि भाई अगर मेरे को अपनी पढ़ाई लिखाई पर अपने पर उसका विश्वास होता है, वो डॉक्टर साहब वो दूसरी वो चीजें हैं, लेकिन कोई मतलब समझ नहीं रहा इन चीजों को कि भाई ये किसी को कुछ देते ही नहीं है ना। कहाँ से नेता किसी देंगे, को कुछ देंगे कहाँ से देंगे? तो कुछ आज का युवा ठीक है इस मामले में। हाँ। और इसमें कोई और एक नेता नहीं, हम किसी का, चलो हमने एक फैमिली का नाम ले दिया, हाँ, सारे दूसरे से से हैं। हुड्डा के आसपास जो लोग हैं उन्हें देख लो, हाँ, किशोर ने देख लो, एक्सप्लोटेशन हुआ। अब बीजेपी वाला ने देख लो, बीजेपी वाला तो करती तो दिया सिस्टम। अब आप देख लो। हाँ। उनके जो वर्कर थे, जो दरी बिछाया करते, हाँ। जो उनके लिए बुरे वक्त में जो काम, आज वो कहाँ है, वेयर दे आर। हमारा एग्जाम्पल है गांव के अंदर, वो जब बाबरी मस्जिद ढाई डेमोलेशन हुआ, उस समय भी वो बता रहा वहीं पर प्रेजेंट था अयोध्या में, और वो सबसे पुराना वर्कर है इस एरिया का, और उसकी कोई सुध नहीं लेना है, बेचारा न्यू दुखी है। हाँ। सरकार भी आएगी, सारी चीज। और जब देने का समय आता है डॉक्टर साहब, हाँ, तो मुंह मोड़ लेते हैं। हरियाणा की राजनीति पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि हाँ। जब चौधरी देवीलाल ने अपनी राजनीतिक ऊंचाइयां छुई ना, हाँ, वो 89 के आसपास जब जनरल इलेक्शन था, पीक पर पहुंच गए, पीक पे पहुंच गया था, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जब उसने ओथ ली ना, उससे पहले उसने अपने बेटे को सीएम की ओथ दिला दी। बताओ। ठीक है। हाँ, सारे एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं। चौधरी बंसीलाल ने है ना, चलो अपने उसको नहीं उसको, लेकिन रणवीर महिंद्रा को जो है ना बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बना, उसकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ही वाज द सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसी वजह से ओम प्रकाश चौटाला को जब व्हेन ही असेंडेड ऑन द थ्रोन ऑफ सीएम, उसकी एक ही क्वालिटी थी कि ही वाज सन ऑफ चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, उससे पहले तो उसने पर्व थोड़ी कराया था अपने आप को। बादशाह भजनलाल ने अपने छोरे तार दिए, चंद्रमोहन कालका से चुनाव लड़वाया। हाँ, ठीक है। ये तो उड्डा ने जब न्यू दिखी है कि भाई तनिया रोज तक एमपी बनाना है, हाँ, तो अमेरिका ने छोरा बुला लिया। हाँ, मन सुना है, उसने प्रोमिस कराया था, जो सीट खाली करी रोहतक की, उसको प्रोमिस कराया था कि तेरे को देंगे सीट, जब ये एमपी वाली खाली होएगी जी जी, तेरे को देंगे ये सीट। उसको तो शायद नहीं दी। फिर आप देखो ना एक बात है कि, और ये जब जब उनको जैसे जनता भावना में भर गई, हाँ, जो देवलाल को पीक पर पहुंचा दिया, भावना में थी, उसने अपने लड़के को सेट कर दिया, लड़के ऐसे उड्डान किया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, छोरा बना दिया। तो कोई और आदमी था ही नहीं। अमेरिका में यो अपना जो काम भी कर रहा था, हाँ, जो करता रहे, करना देता। उसके बाद आगे आगे आप देखोगे तो योग्य लोग हैं। हाँ, और योग्य लोग हैं। हाँ, अब ये की नजरें वो जो कैसे हटे, तो वो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो इनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, हाँ, और इनकी सारी सेवा पुगाव है डॉक्टर साहब। सेवा पुगाव एक फैमिली मेंबर की डालना हो, नहीं क्या का फैमिली मेंबर, वो तो सारी सेवा पुगाव है इनकी। वो पुगाव, परंतु वो तो प्रेजेंट रहते हैं 24 घंटे उधर। उनको आज तक किसी ने पिक किया हो तो बताओ, एक भी एग्जांपल को नहीं किसी प्रकार से। ये है। तो राजनीतिक जो लोग हैं ना, जो है एक, और जहां जहां ये जो राजनीतिक सामंतवाद है, हाँ, वो पूरे देश में है हालांकि, लेकिन हरियाणा में भी है भाई, पंजाब में जैसे ये आपके अकाली वाले हैं, हाँ, आप ऊपर से शुरू हो गए तो शेख अब्दुल्ला से एक लेगेसी शुरू हुई थी, जो अमर अब्दुल्ला को बैठा दिया उधर। या नीचे आप बिल्कुल एक्यूट साउथ में जाओगे तो आपने वो एफजी रामचंद्रन का एग्जाम्पल है। हाँ, करुणानिधि ने इसको, करुणानिधि ने अपने बेटे को बैठाया, स्टालिन को बैठाया। एमजी रामचंद्रन के स्टेप्स में जयललिता आई। अब थोड़ा ऊपर आओगे आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का देखो आप। हाँ, उसने उसकी लेगेसी, चंद्रबाबू नायडू उसी की लेगेसी का तो इनहेरिट करता है ना, इनहेरिट करता है उसको। आप यूपी में देख लो, मुलायम सिंह यादव के लड़के, बिहार में लालू प्रसाद यादव के लड़के, बिल्कुल। बल्कि वो बिहार में तो आप देखो कि सारे के सारे
रामविलास पासवान का लड़का हाँ, चिराग पासवान, चिराग पासवान देख लो आप, मतलब हाँ, वो एक अलग लेगेसी से आया है। अलग लेगेसी से आया है। तो ये चीजें है ना, ये जहां जहां भी ये चीजें हैं वहां वहां लोगों का, मतलब ये जो पॉलिटिकल फील्ड है ना भरा पड़ा है लोगों के खून और मांस से। खून और मांस से। जो युवा है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी, जो है ना जय जयकार करी इनकी। हाँ। और अपना जो सही महत्वपूर्ण समय जो होता है हाँ। एक युवा का, जब वो 17-18 साल का होता है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण समय चालू हो जाए, वो उस समय पूरे दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। और जब वो जय जयकार करके ना राजनीतिक लोगों के पीछे घूमे है और उस समय को जब वो खो देता है, जब उसकी उम्र 30 साल हुआ, 32 साल हुआ, पीछे मुड़ के देखा है, आग भाई मामला गड़बड़ा गया, कुछ नहीं। अब वो दोबारा से तो युवा से होने से रहे, होना नहीं हो पाओगे, जिंदगी का समय चला। वो जो 10 साल का उसका पीरियड था, सब कुछ बदल सका था, वो उसने राजनीतिक लोगों की जय जयकार, उनकी चप्पल ठा की, जूते ठा की, उनकी दरी बिछाई, खत्म कर दिया। एक प्रकार से हत्या ही होगी उस व्यक्ति की। उस बाद में किस प्रकार का जीवन जीवेगा जब वो इस प्रकार से। और डॉक्टर साहब इसने है ना, इसने जो देश में सही लोकतंत्र आना था, जैसे वो असम के वो जो चीफ मिनिस्टर बने थे, जो स्टूडेंट उससे निकल के आए थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट मूवमेंट से, स्टूडेंट मूवमेंट से बहुत पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। तो क्योंकि ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट मूवमेंट, या उनसे निकले हुए जो लोग थे ना, उन तक चीजें गई नहीं, क्योंकि परिवारवाद ने उसको दबा दिया, लील दिया। आप जेपी मूवमेंट को देखोगे 1975 का एक बड़ा, जिसमें ये सारे आपके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, ये जब जो पूरी प्योध निकल के आई थी, उसको तो आशा जगी थी कि भाई आशा जगी थी कि कुछ साधारण घरों के लोग आगे बढ़ेंगे तो साधारण लोगों के घरों को भी ये आगे बढ़ाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बुरी बात ये रही कि ये लोग जो साधारण घरों से आए थे, ये खुद परिवारवादी हो बैठे। बिल्कुल ठीक है, परिवारवाद ये कह सकते हैं शुरू ही यहाँ से हुआ है। हाँ। तो ये फिर हमारी जनता ने ये मान लिया। वो हर फील्ड में, आप इसमें आपके सिनेमा जगत में देख लो, वहां भी परिवारवाद हावी है, खूब है। लेकिन चलो एक सिनेमा जगत में परिवारवाद हावी है, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा तो उसने एक्टिंग करनी तो पड़ेगी। वकील का बेटा वकील बनेगा तो उसने कुछ तो चाहिए, कोर्ट में खड़ा होने का सहूर तो चाहिए। अब नेता जो है ना, वो जनता की भावनाओं को कैश करके और नेता बन गया, उसने कुछ करना ही नहीं। हाँ, बस उधर से बैठे बैठे सेटिंग करते रहो, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अभी अब दुष्यंत चौटाला, अभी तो खैर वो उस पर काफी डाउन है, तो अब तो नहीं बोलते। आपको ध्यान होगा कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद वो कहते थे कि भाई मैं 35 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में मैंने प्राप्त कर लिया। अब उससे कोई पूछे भाई 33 साल की उम्र में नहीं, आपने 150 साल की उम्र में प्राप्त किया है। जो देवलाल की या उसके फोरफादर की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, वो भी तो उसी के खाते में जाएंगी ना। बस इतना इनके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि भावनाओं को जो जवार है, जनता की भावनाओं के जवार के ऊपर चढ़कर वहां कर पूछा है। दुष्यंत चौटाला लोगों ने दिया है उसको, नहीं कि उसने प्राप्त करे है। हाँ, दुष्यंत चौटाला जो है वो जब तो मानते कि 33 साल का होता, साधारण घर में पैदा होता है, तब बनता। ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं। दुष्यंत चौटाला ने पहला राउंड कौन काटने दी? कौन काटने दी? ठीक है, लोगों को बहकाया गया। दीपेंद्र है, दीपेंद्र अब इस चुनाव में सबने देखा कि जब न्यू दिल्ली की सरकार आने लग रही है तो कैसा एरोगेंटली बिहेव किया उसने। he has turned arrogant। एक और बात है, क्योंकि जैसे मान लो आपके फादर जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, तो आप अपना हक मानोगे कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। बिल्कुल। एक जैसे नायब सिंह सैनी हैं, चलो उनकी क्या कार्यशैली है आई डोंट नो, पर स्टेज पर हंसता मुस्कुराता लोगों से मिलता नजर आता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है। अब कल नायब सैनी का बेटा अगर राजनीति में आवेगा तो वो एरोगेंट हो जाएगा। ये तो बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। उनको मानसा में ना गंद आने लग जाएगी। ह्यूमन बीइंग की नेचर है तो। ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये रही कि देश में चौधरी चरण सिंह ये कहते थे, ही वाज द ओनली लीडर जो साफ सटे, जब अपने दादरी आए थे, आपके दादरी आए थे, बुजुर्ग लोग बता देंगे, आपके फादर बता देंगे, सीनियर सेकेंडरी में उन्होंने भाषण दिया था कि भाई मेरे लड़के को वोट मत देना, क्योंकि वो एक लीडर का बेटा है। ठीक है,
मैं चौधरी चरण सिंह की बहुत बातों से सहमत नहीं हूँ, बट ये बात वो कहते थे। क्यों कहते थे? उनका अपना दर्द था। हाँ उनके समानांतर इंदिरा गांधी जो है ना वो राजनीति में आई और उनसे आगे निकल गई, तो उनको वो दर्द था कि वो जवाहरलाल की बेटी है इसलिए उससे आगे चली गई। इसलिए उससे आगे चलेगी। उसने उस दर्द को आइडेंटिफाई करके फिर कहा था भाई मेरा बेटा जो है ना एक लीडर का बेटा है, हाँ उसको वोट मत देना। उसको वोट मत देना। लेकिन कुछ नेताओं ने ना उसके जीतते जी जब मैंने ही वाज बेड रीडन अजीत सिंह को राजनीति में ले आए, ले आए उसको पकड़ के। जयंत आ गया, हाँ। कल और दूसरे लोग हाँ, बढ़ेंगे। उसकी तीसरी पीढ़ी जयंत के रूप अब में आ गई। लोकतंत्र लोग और ये आम लोगों को जो है वो मतलब उसका यूज करते हैं, उनकी हाँ। भावनाओं का दोहन करते हैं, हाँ। उनकी शारीरिक और मानसिक जो एफिशिएंसीज हैं हाँ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फायदा उठाते हैं उनका। फायदा उठाते उनकी भावनाओं को जवार का यूज करते हैं, किस टाइम में किस हैं। तरह हाँ, बोलना और है। डॉक्टर साहब आप क्योंकि उसमें नहीं रहे प्रक्रिया में, तो आप इस दर्द को नहीं समझते। हाँ ये तो मैं तो नहीं रहा। जौहरी की गति जौहरी जाने किस भी जौहर हो, आप बेहतर तरीके ये से दर्द जानते तो हैं। हम समझ सकते हैं। ये हाँ, दर्द क्या है? हाँ, बहुत आप- लोगों का दर्द है, हाँ बड़ा वर्ग है आपका, बहुत बड़ा प्रकार वर्ग के है, लोगों का। बहुत बड़ा वर्ग है कि जिसके हाँ। साथ जो है अच्छा जिन्होंने- जिंदगी में ना आप सारी चीज मिल जाएंगी, आप पैसा कमा सकते हो, हाँ पैसा आप भी कमा ले आप। आप दूसरी चीजें कमा सकते हो, पर जिंदगी में टाइम है ना दैट इज कांस्टेंट। हाँ वो कांस्टेंट है, वो वापस नहीं एक मिनट भी गया उल्टा नहीं आना। आता। बिल्कुल। ठीक है, ये उसमें है। तो देखो मेरा तो सुझाव ये है डॉक्टर साहब, और हाँ। जितना भी हो ना मैं तो अब कहता हूँ हाँ कि भाई इन नेताओं के पीछे घूमने की बजाय अपनी जो आपकी जो एबिलिटीज है ना हाँ उसको आइडेंटिफाई करो और अपने तरीके से जीवन जियो। हाँ अगर मान लो चलो आप नेता हो, हाँ मैं आपकी जी हुजूरी करता हूँ, आपकी सरकार बन भी गई, तो आपने मेरे को कुछ नहीं देना, देना है अपने बेटे पोतों को। हाँ बेटे ठीक है। पोतों को देना। हाँ जब नेता सरकार में होता है उसकी प्रायोरिटीज अपना परिवार होता है, और हाँ। जब वो सत्ता से बाहर होता है वो कहता है भाई मेरे को तो कार्यकर्ता ही प्यारे हैं। कार्यकर्ता प्यार है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ एक बड़ा एज ग्रुप है, और हरियाणा में कम से कम युवाओं को है ना हाँ अब इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्रेस का जमाना ठीक है। ये स्वार्थी लोग हैं। हाँ देखो अपना समय। पॉलिटिक्स जो है ना, लोकतंत्र में आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ हाँ। नई धाराएं आप पैदा करो, नए एक्सपेरिमेंट पैदा करो, नहीं एक्सपेरिमेंट है ना। हाँ आप हमारे स्वरूप दिखेगा। हाँ खुद अपने दम पर कुछ हाँ, हो जाए हाँ, तो हाँ। ठीक है। आपकी- इनकी जुत्ती ठाया तो आपने कुछ नहीं मिल रहा। आप जो मसीहा ढूंढते हो ना, मतलब ये जो लोगों की आदत है मसीहा ढूंढने की, हाँ कि भाई बिल्कुल। मेरी समस्याएं वो आके खत्म करेगा। आपकी समस्याओं को खत्म करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो आप खुद हो। हाँ गुरु गोविंद सिंह ने कहा है आप जो कहा करो वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आपने बड़ी अच्छी बात। हाँ। और गुरु गोविंद सिंह ने बात कही है कि कोई किसी को राज न दे ही, हाँ जो ले ही निजबल से। निजबल ले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप निजबल को अगर ये सोचोगे कि भाई मेरी समस्याएं डॉक्टर साहब हाँ खत्म करेंगे, या एक्स खत्म करेगा, या वाई खत्म करेगा, ये मानसिक खोखलापन है, खोखला। और ये मानसिक बीमारी है। आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए अगर आप ऐसा सोचते हो। ऐसा सोचो। सही बात। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरी समस्याओं को मैं ही खत्म करूंगा, हाँ एंड आई एम क्वाइट केपेबल, हाँ तो आप ठीक हो। नहीं तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए Definitely. कि जी मेरा ना मेरे ऊपर तो विश्वास खत्म हो गया, हाँ मैं नेताओं की भक्ति करने लग गया। हाँ। और आज के युवाओं के अंदर इतनी एबिलिटीज हैं, दे शुड नहीं, बिलीव नहीं। देयर एबिलिटीज। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस है उनके संसार अंदर। देखो दम है। कुदरत का एक नियम है कि वो इस संसार में जिसको भी भेजता है ना, हाँ उसको हुनर दे के भेजता है। इसमें कोई शक। ठीक है, हिरण को कमजोर बनाया है तो उसको भागने के लिए टांगे दी। टांगे दी। ठीक है हाँ। डॉक्टर साहब, टॉपिक बहुत वास्ट है यो, और बिल्कुल। बहुत दर्द भी है मेरे उसमें हाँ। दिमाग में, क्योंकि चीजें दूसरी हैं। पीड़ित हैं आप। लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी, इसको फिर हाँ। कोई सही तरीके से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक Next थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन सा करना कि समाज में कौन कौन लोग रोंदे गए हैं। बिल्कुल। मैं कोशिश बिल्कुल। करूंगा कि किसी ऐसे रोंदे गए व्यक्ति को जिसका दर्द उसके उसमें है, हाँ उसको पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आप सब।